अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का मकसद भी सेम होगा कि आपके माइंड में पैटर्न बिल्ड करना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इनिशियल टेस्ट में, एंड प्रो टिप इज आल्सो सेम कि डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन आएंगे, से कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बट बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो वी आर वेरी एक्साइटेड टू मेक एन अनाउंसमेंट कि वी आर VMA और हमने आपकी प्रिपरेशन जर्नी में मल्टीपल ऐसी इनोवेशंस लाई हैं कि जिनकी मदद से आप बहुत स्मूथली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना 50% ऑफ द टाइम सेव कर सकते हैं। और इन्हीं इनोवेशंस के साथ हमने अपने स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन पर काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट बिल्ड किया। एंड रियल एक्साइटिंग न्यूज़ इज़ कि अगर आप इस बैच में हमारे साथ इनरोल करके प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी 50% फीस स्पॉन्सर की जाएगी डिज़ाइन एक्सपर्ट की तरफ से। मीन यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड टू 50% ऑफ योर प्रिपरेशन फी टू जॉइन अस एंड प्रिपेयर विद अस टू बिल्ड योर फ्यूचर। सो मच एक्साइटमेंट, बट डिस्क्लेमर इज़ के सीट्स काफ़ी लिमिटेड होंगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडीज़ भी एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हों, सो मेक श्योर यू अप्लाई ऑन टाइम ताकि आपकी सीट रिजर्व रहे और आपका फ्यूचर बिल्ड किया जा सके। लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम यू। आज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे कंप्लीट द सीरीज से। इसमें इस तरह होगा कि आपको डिजिट्स या लेटर्स दिए गए होंगे और आपको इसी पैटर्न को डिटेक्ट करते हुए लास्ट टर्म को फाइंड करना होगा। कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट सीरीज आपके पास गिवन है 3, 6, 12, 24 एंड 48। सीरीज़ काफ़ी सिंपल है अगर आप समझें तो। सीरीज़ में क्या पैटर्न है कि 3 मल्टीप्लाई 2 है, 3 मल्टीप्लाई 2, फिर 6 मल्टीप्लाई 2, फिर 12 मल्टीप्लाई 2। मीन के जो लास्ट टर्म है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करें तो नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। इसी पैटर्न को फॉरवर्ड करते हुए जब 48 का मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 96 आंसर आएगा। 96 इज़ द राइट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट आपके पास सीरीज़ है 2, 5, 10, 17 और 26। इस सीरीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि ये एडिशन की सीरीज़ हो। 2 में क्या डिजिट ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 3 ऐड करेंगे, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 7 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 17 में 9 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। अगर इसी पैटर्न को अगर हम फॉरवर्ड रखें तो 3, 5, 7, 9 मीन के ऑड डिजिट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो 26 में अगर हम नेक्स्ट ऑड डिजिट यानी कि 11 ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 37। सो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। कंप्लीट द सीरीज़ अगेन। सीरीज़ में फर्स्ट डिजिट है 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16 और फिर 25। इसका पैटर्न डिटेक्ट करते हैं। पैटर्न कैसे डिटेक्ट करेंगे कि 1 और फिर अगर आप सेकंड डिजिट को देखें तो ये स्केयर है 2 का, फिर उसके बाद 3 का स्केयर, फिर 4 का स्केयर और फिर 5 का स्केयर। अगर इसी पैटर्न को हम फॉलो करते जाएं तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, 6 का स्केयर, 6 का स्केयर क्या आएगा हमारे पास, 36। सो ऑप्शन बी इज़ अगेन राइट ऑप्शन हेयर। इस क्वेश्चन को अगर आप अपने सिलेक्शन सेंटर में पाएंगे तो आप इसको लाजमन याद रखें। मीन के जो आपके पास स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर की कुछ सीरीज़ हैं, फिर क्यूब की कुछ सीरीज़ हैं, फिर स्क्वायर रूट की कुछ सीरीज़ हैं, फिर क्यूब रूट की भी कुछ सीरीज़ होती हैं। मीन के जो कंसेक्टिव नंबर्स या इवन नंबर्स की क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और इस तरह के प्राइम नंबर की, ऑड नंबर की और
मीन के जितने भी आपके पास कुछ सेट्स आते हैं डिस्टिंक्ट सेट्स, उनका इस तरह का पैटर्न आप लाजमन याद रखें, क्योंकि इसमें आपको सिलेक्शन सेंटर का टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। नेक्स्ट सीरीज़ हमारे पास है 1 1 2 3 5 8। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सीरीज़ है, क्योंकि हम सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या पैटर्न आजमाते हैं कि फ़र्स्ट उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं तो फिर हम सब्सट्रैक्शन देखते हैं, अगर वो भी नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर हम डिवीजन का पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग बात यह है कि एक ही डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा है। एक डिजिट जब 2 बार रिपीट हो रहा है तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं तो कि यहाँ पर ऐसा क्या ऑपरेशन है कि जो एक डिजिट को दोबारा रिपीट करने पे मजबूर कर रहे हैं। जैसे जब भी आपके पास 2 टर्म रिपीट हो जाएं तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस फॉलो हो रहा होगा। फिबोनाची पैटर्न क्या कहता है कि फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करके थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। मीन के 1 और 1 को ऐड करेंगे, फिर 1 और 2 को, फिर 2 और 3 को, फिर 3 और 5 को। इसी तरह मीन के कंसेक्टिव डिजिट्स को जब आप ऐड करके नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो उस पैटर्न को हम बोलेंगे फिबोनाची पैटर्न। इसी पैटर्न को अगर हम यहाँ पर डिटेक्ट करने की कोशिश करें तो 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा, 2 + 1 क्या आएगा, 3 आएगा, 2 + 3 क्या आएगा, 5 आएगा, 3 + 5 क्या आएगा, 8 आएगा। इसी पैटर्न को जब हम आगे फॉलो करेंगे तो 5 + 8 आपके पास क्या आएगा, 5 + 8 आएगा आपके पास 13। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास सीरीज़ है 120, फिर 99, फिर 88, 63 एंड 48। एक और आपके लिए सजेशन यहाँ पर यह है कि जैसे ही आप इतनी हाई नंबर की सीरीज़ देखें तो उस पर फोकस करें। अगर आप पहले 5 सेकंड के अंदर इस सीरीज़ का पैटर्न नहीं डिटेक्ट कर पा रहे तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्योंकि इसका पैटर्न डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसमें आपका इतना टाइम ज़ाया होगा कि जितना दूसरे 3 से 4 MCQ पर आप वेस्ट करते हैं। तो इसको टेक्निकली स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाना एक अच्छी स्ट्रेटजी है, और फिर आपके पास जब टाइम बच जाएगा तो फिर आप इस क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं। अभी इस सीरीज़ का पैटर्न डिटेक्ट करते हैं कि 120 में हम एडिशन नहीं कर सकते, एडिशन करेंगे तो नंबर इंक्रीज़ होगा, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज़ होता जा रहा है। 120 में से हम क्या डिजिट माइनस करेंगे, 21, और हमारे पास 99 आएगा। 99 में से हम 19 माइनस करेंगे तो 88 आएगा। 80 में से हम डिजिट 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 63। 63 में से हम डिजिट 15 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। जब हम 48 में से इसी पैटर्न के मुताबिक एक डिजिट ऐड करेंगे तो हम अपनी रिक्वायर्ड टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। 21, 19, 17 और 15 पैटर्न इस तरह है कि तमाम के तमाम ऑड नंबर्स हैं और हर एक नेक्स्ट टर्म पिछले वाली टर्म से स्मॉल है। मीन के अगर इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट स्मॉल ऑड नंबर हमारे पास आएगा 13। 13 हम माइनस करेंगे 48 में से, 48 माइनस 13 आंसर विल बी 35 एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। फिर आगे कंप्लीट सीरीज़ 4, 9, 25, 49 और 121। इसमें फिर से आपको स्क्वायर की सीरीज़ दी गई है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जैसे ही इन चीज़ों को आप याद रखना शुरू कर देंगे तो फिर आपके इनिशियल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी।
और इसी के साथ अगर हमारी वीडियोज़ आप बार बार देखते जाएंगे तो आपको ये पैटर्न बिल्ड होता जाएगा और ऑटोमेटिकली आप इन सीरीज़ को आसानी से याद रख पाएंगे। यहाँ पर अगर देखें तो 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है और फिर 11 का स्क्वायर है। ये कंसेक्टिव नंबर्स की स्क्वायर सीरीज़ नहीं है, बल्कि ये सीरीज़ है प्राइम नंबर के स्क्वायर की सीरीज़ है। क्योंकि 2 भी आपके पास प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम और 11 भी प्राइम। अगर इसी प्राइम नंबर की सीरीज़ को हम फॉलो करें, चेज़ करें, तो नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर क्या आता है? 13। सो 13 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा? 169 एंड ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट आपके पास सीरीज़ है 7, 14, 28 एंड 56। आपको इसी पैटर्न को डिटेक्ट करते हुए नेक्स्ट डिजिट को फाइंड करना होगा। सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 14 आएगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 28 आएगा, 28 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 56 आएगा। अब इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखते हुए 56 मल्टीप्लाई 2 आप करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 112 एंड दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी राइट हेयर। नेक्स्ट सीरीज़ इज़ 2, 6, 12, 20 एंड 30। इसी सीरीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें इसका पहले पैटर्न डिटेक्ट करना होगा। पैटर्न कैसे आप डिटेक्ट करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर आगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 और फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 6। मीन के कंसेक्टिव डिजिट्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 4, 4 बाई 5 और फिर 5 बाई 6। और हमें आगे अपना नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 7 करना होगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या होता है? 42 एंड 42 इज़ ऑप्शन नंबर बी राइट हेयर। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगेन आपके लिए एक पैटर्न है कि जैसे ही आपके पास कोई सीरीज़ का क्वेश्चन आएगा तो आपकी प्रोसेसिंग सीरीज़ क्या होनी चाहिए? फर्स्ट आपने उसको एडिशन का कोई पैटर्न डिटेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं फाइंड होता तो आपने सब्सट्रैक्ट कर लेना है, फिर आपने मल्टीप्लाई करने की कोशिश करनी है और फिर उसके बाद आपने डिवीजन की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट आपके पास सीरीज़ है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। अभी तक हम जो सॉल्व करते जा रहे थे वो थी न्यूमेरिक सीरीज़। न्यूमेरिक सीरीज़ उसमें नंबर थे सारे। अभी ये स्टार्ट हो गई अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में क्या आएगा? आपके पास तमाम तर इंग्लिश लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स आएंगे। इसके साथ एक और हाइब्रिड सीरीज़ होती है, वो होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि उसमें आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको अल्फ़ाबेट्स पर भी फोकस करना होता है और फिर नंबर्स एंड डिजिट्स पर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल A1 आ जाएगा, B2 आ जाएगा, C3 आ जाएगा। इसी तरह इस कोई भी पैटर्न आप फॉलो करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अभी हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पर फोकस करते हैं। पैटर्न है ACFJO। पैटर्न काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपने सिंपली क्या करना है, ए में आप कितने लेटर स्किप कर सकते हैं कि C आएगा? एक लेटर स्किप करेंगे,
फिर सी के बाद आप डी और ई को स्किप करेंगे, मीन के 2 लेटर। फिर एफ, जी, एच और आई स्किप करेंगे, मीन के 3 लेटर। फिर जे, के, एल, एम और एन 4 लेटर आपको स्किप करने होंगे। इसी पैटर्न को हम जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो ओ के बाद हम 5 लेटर स्किप करेंगे तो हमारी नेक्स्ट रिक्वायर्ड टर्म फाइंड की जा सकती है। ओ के बाद क्या आएगा? पी, क्यू, आर, एस, टी, मीन के 5 टर्म्स आप जब स्किप करेंगे तो इसके बाद हमारा आंसर आएगा यू। टी के बाद यू आएगा। टी इज़ द 5th डिजिट जो हम स्किप करेंगे, तो यू इज़ राइट ऑप्शन हेयर। आगे हमारे पास सीरीज़ है जी, एक्स, वी, टी। इसमें हमें पैटर्न डिटेक्ट करना है। अभी पैटर्न डिटेक्ट कैसे करेंगे कि अभी ये तो आपको बिल्कुल वाज़ेह है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो नेगेटिव में आ रहे हैं। जेड के बाद क्या आता है? वाई, एक डिजिट स्किप किया। एक्स के बाद क्या आता है? डब्ल्यू आता है, एक डिजिट, एक लेटर स्किप किया। टी से पहले क्या आता है? यू आता है, एक डिजिट फिर स्किप किया। अभी टी से पहले हमारे पास क्या आता है उसे हम स्किप करके फिर हम सेकंड टर्म हमारी जो होगी वो राइट आंसर होगी। अभी टी से पहले हमारे पास एस आता है और एस को हमने स्किप करना है। स्टूडेंट ये भी काफ़ी मिस्टेक करते हैं कि जो उन्होंने स्किप करनी होती हैं वो उसको राइट ऑप्शन वहाँ पर क्लिक करके आ जाते हैं। जैसे अभी आप अगर कंफ्यूज होंगे तो आप एस को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एस को आपने स्किप करना है और आर को आपने सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज़ है डबल अल्फ़ाबेट्स की। इसमें आपको दोनों अल्फ़ाबेट्स दिए जाएंगे और इन दोनों को कंबाइन करके एक एंटिटी बनाई जाएगी और आपको इसका पैटर्न डिटेक्ट करके नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होगी। पैटर्न डिटेक्ट करते हैं। ए जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर है और जी जो है वो लास्ट लेटर है। सो फर्स्ट और लास्ट को कंबाइन करके इन्होंने एक सीरीज़ बनाई है, एंटिटी बनाई है, सॉरी। सो ए जी अगर हम है पहला एंटिटी तो बी वाई सेकेंड है, मीन के सेकेंड और फिर सेकेंड लास्ट। इसी तरह थर्ड और फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ और फिर फोर्थ लास्ट। इसी पैटर्न को जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे इस तरह के। डी के बाद क्या आएगा आपके पास? ई आएगा और डब्ल्यू से पहले क्या आएगा आपके पास? वी आएगा। सो ये काफ़ी सिंपल होगा आपके लिए इस तरह फाइंड करना कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट एंटिटी जो होगी आपके पास, जैसा कि यहाँ पर डी है, इसका आप पैटर्न अलहदा से डिटेक्ट करें और फिर जो सेकंड एंटिटी आपके पास होगी जिस तरह यहाँ पर डब्ल्यू है उसका पैटर्न अलहदा से डिटेक्ट करें। जिस तरह मैंने यहाँ पर किया कि फ़र्स्ट एंटिटी का पहले एक लेटर लिख लिया और फिर सेकंड एंटिटी का एक लेटर लिख लिया, तो ये पैटर्न डिटेक्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट हेयर। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़? बी है, डी है, जी है और फिर के है। लेट्स फाइंड आउट कैसे। बी में हम एक लेटर स्किप करेंगे, बी के बाद सी स्किप करेंगे, फिर डी, ई और एफ मीन 2 लेटर स्किप करेंगे, फिर जी के बाद जी के बाद हम एच, आई और जे 3 लेटर स्किप करेंगे और फिर के बाद हम अगर इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखें तो हमें 4 डिजिट स्किप करके नेक्स्ट रिक्वायर्ड एंटिटी फाइंड करना होगी। सो के बाद एल, एम, एन और ओ 4 लेटर स्किप करके 5th लेटर हम जब फाइंड करेंगे तो वो होगा पी। सो पी इज़ सी ऑप्शन राइट हेयर। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ द अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स विच लेटर इज़ द 7th फ्रॉम लेफ़्ट। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो
मीन के एटलीस्ट अगर आपके आएंगे तो 3 to 4 पैटर्न आपके इस तरह के आएंगे। मीन के अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो एक्स नंबर पर आपका कौन सा लेटर आएगा, अगर आप रिवर्स से स्टार्ट करेंगे तो कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, इस तरह के क्वेश्चन। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल टेक्निक है। आपने सिंपली क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, इसमें 5 कॉलम बनाने हैं, 5 कॉलम बनाने हैं और फिर आपने 5 रोज़ बनानी है। अगर आप काउंट करेंगे तो 5 × 5 आपके 25 बॉक्सेस यहाँ पर आएंगे। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कितने लेटर्स हैं टोटल, 26 लेटर्स हैं। तो एक लेटर आपका आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, वो होगा जी। बाकी लेटर आप इसके अंदर अरेंज कर सकते हैं, ए बी सी अप टू सो ऑन। सो 25th लेटर आपका क्या आएगा, वाई आएगा। इससे आपको इस कदर हेल्प मिल सकती है कि अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 7th लेटर आपने फाइंड करना है लास्ट से। तो 7th लेटर आप कैसे फाइंड करेंगे, जी जो है वो यहाँ से फर्स्ट लेटर होगा, प्लस 5 आपके ये हो गए, 5 और 1 क्या हो गया 6, और 7th नंबर लेटर आपका यहाँ पर आएगा। 7th नंबर लेटर यहाँ पर आएगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको देख कर वहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका कौन सा लेटर आएगा, टी आएगा, टी, फिर यहाँ पर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी। ये इस कदर यूज़फुल ट्रिक है कि अगर आप इसको रिमेंबर रखते हैं, ये पैटर्न आप अगर बना लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प मिल सकती है। जो हमने पैटर्न फाइंड किया था तो 7th लेटर हमारे पास आया था टी। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम होता है। मेक श्योर यू सब्सक्राइबर्स, ताकि कल एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात हो सके और इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और करेक्ट गाइडेंस के साथ आपकी प्रिपरेशन कराई जा सके। एंड इफ़ यू वांट टू इनरोल, मेक श्योर यू टेक्स्ट अस, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें।